दोस्तों आज मैं मॉन्स्टर हंट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि बहुत समय पहले इंसान कई जानवरों के साथ मिलकर रहते थे, जिनमें मॉन्स्टर भी शामिल थे। लेकिन इंसान चाहते थे कि वो अकेले ही पूरी दुनिया पर राज करे, इसीलिए उन्होंने मॉन्स्टर पर हमला कर दिया और उन्हें हमला करके भगा दिया। तब से मॉन्स्टर्स दूर पहाड़ों पर रहते हैं। लेकिन अब मॉन्स्टर्स के किंग पर अटैक करके दूसरा मॉन्स्टर किंग बन चुका था और वो पिछले किंग की सारी शक्तियों को नष्ट कर देना चाहता था। और क्योंकि पिछले राजा की रानी प्रेग्नेंट थी और ऐसा कहा गया था कि यही मॉन्स्टर इंसानों और मॉन्स्टर के बीच फिर से रिश्ता कायम करेगा, तो उसे मारने के लिए भी राजा अपने सैनिकों को भेजता है। इस कारण मॉन्स्टर्स की रानी भागते हुए इंसानों की दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स के सैनिक उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रानी अपने वफादारों की मदद से वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। अगले सीन में जोंग तियानियन को दिखाया जाता है, जो अपने गाँव का मुखिया था और उसकी दादी उसे बताती कि उसके पिता मॉन्स्टर हंट विभाग के मुखिया थे और वो अपना गांव अपने बेटे यानी कि उसके भरोसे छोड़कर गए हैं। फिर उसकी दादी उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर हमें मॉन्स्टर हंट विभाग को दिखाया जाता है, जहां उसके मुखिया बताते हैं कि मॉन्स्टर हंटर्स ने हमारी दुनिया में प्रवेश करने वाले सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया, जिसके बाद उनका आना बंद हो गया और इस कारण से ही सभी मॉन्स्टर हंटर बेरोजगार हो गए और व्यापारियों की खिदमत करने लगे। लेकिन अब तुम सबको फिर से एक मौका मिला है। और फिर वो मॉन्स्टर की राजकुमार की फोटो दिखाकर बताता है कि अगर तुम में से कोई भी इस पैदा होने वाले राजकुमार को पकड़ लेता है तो सारे मॉन्स्टर हमारे इलाके में आना शुरू कर देंगे। इसके बाद तुम लोगों को अपना काम भी मिलने लगेगा। अगले सीन में हम तियानियन को देखते हैं, जिसे जंगल में दो पति पत्नी मिलते हैं और वो उससे खाने के लिए पूछते हैं। इसके बाद वो उन्हें अपने पास ले जाते हैं और तभी वहाँ पर उन दोनों का पीछा करते हुए एक मॉन्स्टर हंटर आ जाती है, जिसका नाम हुओ जियावलिन होता है। और जब वो उन दोनों पर अटैक करती है तो पता चलता है कि वो दोनों और कोई नहीं उसी रानी के वफादार हैं। फिर वो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और इसी समय उनकी रानी भी टोकरी से निकलकर अंदर भागती है। वो तियानियन के पास पहुंच जाती है और उसे सूंघने लगती है। इधर एक और मॉन्स्टर हंटर लियू गैंग आकर इन दोनों मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, जिससे हुओ जियावलिन काफी गुस्सा होती है और तभी वहाँ पर रानी तियानियन को लेकर पहुंच जाती है। इसके बाद उसके वफादार उसे भागने के लिए कहते हैं, तो वो तियानियन के ऊपर थूक कर वहाँ से भाग जाती है और लियू गैंग भी उसके पीछे जाता है। लेकिन रात में दोनों मॉन्स्टर लियू गैंग को अपनी बातों में फंसाकर अपनी बेड़ियों की चाबी निकाल लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्वीन मॉन्स्टर तियानियन को सोते समय उठा ले जाती है और जंगल ले जाकर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर उसे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने बच्चे को तियानियन के अंदर डाल देती है और तभी वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए वही मॉन्स्टर पहुंच जाता है, जिसे मॉन्स्टर राजा ने भेजा था। वो इससे पहले कि तियानियन पर अटैक करता, रानी उससे लड़ने लगती है, लेकिन वो रानी को बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी वहाँ पर जियावलिन आ जाती है और उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करती है। इधर रानी काफी दुखी होती है और वो तियानियन को रोते हुए उसके बच्चे की रक्षा करने के लिए कहती है। उसके बाद वो मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जियावलिन पर काफी भारी पड़ रहा था, इसीलिए वो तियानियन को लेकर एक सुरंग में घुस जाती है और मॉन्स्टर भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं फंस जाता है। इसके बाद जब तियानियन जियावलिन के साथ गांव पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि गांव के सारे लोगों को कुछ लोग पकड़कर ले गए हैं, क्योंकि वो सब के सब मॉन्स्टर्स हैं। और उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसे किसी और की नहीं मॉन्स्टर्स की रक्षा करने के लिए कहा था और वो इस काम में पूरी तरह से फेल हो गया। ये जानकर वो काफी दुखी होता है। इसके बाद वो दोनों जब एक होटल में खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर हंटर लियू गैंग पहुंच जाता है। इसे देखकर जियावलिन तियानियन को छुपा देती है और उससे पूछते कि तुम्हारे दोनों मॉन्स्टर कहाँ गए, तो वो बताता है कि वो दोनों भाग गए। फिर वो उससे कहता है कि हम दोनों को मिलकर उस मॉन्स्टर के बच्चे को पकड़ना होगा और उस पर बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन वो उसके साथ काम करने से मना कर देती है। और जब वो वहाँ से तियानियन के साथ भागने की कोशिश कर रही होती है तभी सरयू गैंग को पता चल जाता है कि वो बच्चा कहीं और नहीं तियानियन के पेट में है। इसके बाद वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है जो रानी के पीछे पड़ा हुआ था। इसे तियानियन और जियावलिन रोकने की कोशिश करते हैं और सरयू गैंग की भी मदद मांगते हैं। और जब सरयू गैंग उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद लियू गैंग उस मॉन्स्टर के सारे दांत तोड़ देता है, इससे वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियानियन और जियावलिन चलते चलते एक दूसरे होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद जब जियावलिन उससे खाने के लिए पूछती तो वो मना कर देता है। इसके बाद वो अकेले ही खाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर वही दोनों मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि रानी के वफादार थे और वो तियानियन को बेहोश करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जियावलिन पहुंच जाती है और वो उनके माथे पर मंत्र से लिखा हुआ कागज चिपका देती है, जिससे वो दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके बाद वो उन दोनों को एक अलमारी में बंद कर देती है, लेकिन इसी दौरान तियानियन को पेट दर्द होने लगता है और क्योंकि जियावलिन को प्रेगनेंसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी तो वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी हम देखते कि एक पति पत्नी जब दरवाजे से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें
तियानियन की चीख सुनाई देती है। उसे सुनकर उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है और जब उसकी पत्नी झांकती है तो उसे पता चल जाता है कि अंदर किसी की डिलीवरी हो रही है। इसके बाद वो अपने पति को वहीं रोककर अंदर चली जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है उसी दौरान तियानियन के मुंह से बच्चा बाहर निकल आता है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन तभी जियावलन उसे मारकर बेहोश कर देती है और उस बच्चे को पकड़ती है, लेकिन तभी वो बच्चा उसके ऊपर थूक देता है और वो बच्चा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इसे देखकर तियानियन बहुत खुश होता है। तभी उस औरत का पति वहाँ पर आ जाता है और उसकी पत्नी को भी होश आ जाता है, जो बहुत परेशान थी क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी बच्चे को मुंह से पैदा होते हुए देखा था। वो ये सब अपने पति को बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जियावलन उसे ये विश्वास दिला देती है कि वो सो रही थी और उसने ये सब सपना देखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियानियन और जियावलन उस मॉन्स्टर बच्चे के साथ एक खंडहर में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उस बच्चे को बहुत तेज बुखार है, जिससे वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और मिलकर उसकी सेवा करते हैं। इस समय हम देखते हैं कि तियानियन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जियावलन भी एक माँ की तरह उसकी सेवा करती है। फिर जब उस मॉन्स्टर बच्चे की आंख खुलती है तो वो फिर से जियावलन पर थूक देता है। इसके बाद तियानियन उसे सुला देता है, लेकिन जब वो बच्चा उठता है तो जियावलन कहती कि इसका बुखार ठीक हो गया है, लेकिन इसने कुछ खाया नहीं इसीलिए बहुत कमजोर है। इसके बाद जियावलन मजाक में तियानियन की उंगली उस बच्चे के मुंह में डाल देती है, जिसे वो काट लेता है और खून पीकर बहुत खुश होता है। जब तियानियन सुबह उठता है तो देखता है कि उस बच्चे ने दोनों घोड़ों का खून पीकर उन्हें बहुत कमजोर कर दिया है। इससे वो उस पर काफी गुस्सा होता है और फिर उसे बड़े प्यार से समझाकर कुछ फल खिलाता है, लेकिन वो बच्चा उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और सारे फलों को थूक देता है। इसके बाद जब तियानियन मॉन्स्टर बच्चे को खेलता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था, तभी वो देखता है कि जियावलन एक छोटी सी बांसुरी को साफ कर रही थी। तो वो उससे पूछता है कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखती हो, क्या तुम्हारे किसी खास ने इसे दिया था? तो वो बताती है कि इसे मुझे मेरे पिता ने मरने से पहले दिया था। वो एक मॉन्स्टर हंटर थे और उन्होंने जाने से पहले मुझसे कहा था कि जब भी तुम इसे बचाओगी मैं तुम्हारे पास होऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि इसे बचाते कैसे हैं। इसके बाद वो तियानियन के पिता के बारे में पूछे तो वो बताता कि मेरी माँ बचपन में ही कहीं चली गई थी और उसके बाद मेरे पिता भी मुझे गाँव की जिम्मेदारी देकर चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए। इस दौरान हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो दोनों उस मॉन्स्टर बच्चे के बहुत करीब आते जा रहे थे। उसकी शरारतों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, जैसे कि माँ अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो उसे लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उसे बेचना था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद तियानियन उसे नहीं बेचना चाहता। उसे उस मॉन्स्टर बच्चे से बहुत प्यार हो गया था, जिससे कि एक माँ को अपने बच्चे से होता है। हालांकि जियावलन उसे बेचकर खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। उसके बाद वहाँ की ओनर आकर जियावलन को पैसे देती है और पिंजरे के बाहर मंत्र वाला कागज चिपका देती है। और जब वो दोनों वहाँ से दुखी मन से जाने लगती है तो वो मॉन्स्टर बच्चा बहुत दुखी होकर रोते हुए उस पिंजरे को बार बार पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसे बार बार करंट लग रहा था। तियानियन भी बहुत दुखी होता है। जब वो उसे मुड़कर देखता है तो वो मॉन्स्टर बच्चा खुश हो जाता है कि शायद वो वापस आएगा, लेकिन वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस चला जाता है और वो वहीं पिंजरे में रोता रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब तियानियन खाने के लिए होटल में बैठा होता है तो वो बहुत दुखी था। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। अगली सुबह जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उन्हें उसी मॉन्स्टर बच्चे की याद आ जाती है। इसके बाद वो दोनों उसे बचाने के लिए उसी ओनर के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि तुम्हें उसका पता जानने के लिए मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम दोनों को उसका पता बता दूंगी। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस खेल को खेलती हैं और जीत जाते हैं। फिर वो उन्हें बताती है कि उस बच्चे का खाना बनाने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाया गया है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर खाना बनाया जाता है। फिर हम रानी की उन्हीं दो वफादारों को देखते हैं जो रूप बदलकर उस मॉन्स्टर बच्चे का पता लगाते हुए उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें ल्यू गैंग दिखता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाते हैं, लेकिन जब वो उन्हें नहीं पहचान पाता तो उन्हें याद आता है कि उसने उन्हें पहले कभी इंसानों के रूप में देखा ही नहीं। इधर हम देखते हैं कि लेडी शेफ जो वहाँ की चीफ शेफ थी, वो उस मॉन्स्टर बच्चे को जलाने की, काटने की और पकाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस बच्चे का बाल भी बाका नहीं होता। वो हंसता रहता है, जिससे वो शेफ बहुत परेशान हो जाती है और उस बच्चे को जिंदा ही खाने के लिए भेजने का डिसीजन लेती है। फिर हम देखते हैं कि तियानियन और जियावलन दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं और जब वो अपने गांव वाले मॉन्स्टर्स को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तभी उन पर एक मॉन्स्टर हंटर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उन दोनों पर भारी पड़ता है, जिससे जियावलन उसे दूसरे कमरे में ले आती है और वो मॉन्स्टर उस हंटर का पैर पकड़ लेता है। जिसके बाद जियावलन उससे कहते कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं इसे नहीं हरा सकती, लेकिन वो कहता है कि मैंने इन्हें एक बार छोड़ दिया, लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद जब तियानियन उनसे लड़ने के लिए पहुंचता है तो वो पहुंच जाती है, लेकिन वो हंटर उनके पीछे एक आग का गोला छोड़ देता है जो सिर्फ तियानियन का पीछा कर रहा था। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है कि ये आग का गोला सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तभी जियावलन देखते कि उसकी पीठ में एक मंत्र का कागज चिपका हुआ है, जिसके बाद वो उसे निकालकर उसी मॉन्स्टर हंटर की तरफ फेंक देती है, जिससे वो आग उसी को घायल कर देती है।
और हम अगली सीन में उसी मॉन्स्टर बच्चे को देखते हैं जिसे एक टेबल में बांधकर लिफ्ट से खाने के लिए भेजा जा रहा था, और उसका पता लगाते हुए वहाँ पर रानी के वफादार मॉन्स्टर भी पहुंच जाते हैं। फिर वो अपने असली रूप में आकर लिफ्ट के ऊपर कूद जाते हैं और उस बच्चे को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इधर उनका पीछा करते हुए लियू गैंग भी वहाँ पहुंच जाता है और उन पर अटैक कर देता है। हालांकि वो मॉन्स्टर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो एक मिशन पर है और उन्हें जाने दे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। तभी उस बच्चे को लिफ्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। हालांकि वो दोनों बाहर आ जाती हैं, लेकिन जब टूटने की वजह से लिफ्ट गिरने लगती है तो लिफ्ट को नीचे गिरता देख वो दोनों लियू गैंग को भी बचा लेते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते। और तभी उन पर दूसरा हंटर अटैक कर देता है, लेकिन लियू गैंग उन दोनों को बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है। इधर उस मॉन्स्टर बच्चे को खाने वाले लोगों के बीच पेश किया जाता है और बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर बच्चे का जिंदा भेजा खाने से आपकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। उसके लिए हम इसे सबसे पहले शराब पिलाएंगे और फिर इसका दिमाग खोलकर इसका भेजा खाएंगे। इसके बाद जब मॉन्स्टर हंट विभाग का मुखिया उस बच्चे का सर खोलने के लिए कीड़ा छोड़ देता है, तभी वहाँ पर जियावलन आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है। इसी दौरान तियानियन मॉन्स्टर बच्चे को उस टेबल से निकाल लेता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर हंटर जियावलन को बवंडर में कैद कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर तियानियन की दादी भी आ जाती हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती और उसी बवंडर में फंस जाती हैं। फिर वो मुखिया तियानियन को बाहर आने के लिए कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है और वो उस बच्चे को ढेर सारी सब्जियां और फल खिलाकर बाहर लाता है, जिसे वो उन दोनों के ऊपर बहुत तेजी से थूकने लगता है और वहाँ पर हड़कंप मच जाता है, जिससे सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर हंट के मुखिया को कोई नुकसान नहीं होता। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो मुखिया कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था, जो इंसानों के बीच में इसीलिए रह रहा था क्योंकि वो पुराने मॉन्स्टर राजा के सारे वफादार मॉन्स्टर और इंसानों को मारना चाहता था। और जब वो अपने असली रूप में आता है तो अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है और सब पर अटैक करने लगता है। वो इतना बड़ा और ताकतवर होता है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता। इसी दौरान जब तियानियन की दादी उसे रोकने के लिए वहाँ पर जाती है तो वो उन्हें भी मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो तियानियन को एक तलवार देती है और बताती हैं कि ये तलवार तुम्हारे पिता की है और उन्होंने इससे कई मॉन्स्टर्स को मारा है। इसके बाद वो उस तलवार को लेकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसी तलवार से तियानियन को मार डालता है। उसे देखकर जियावलन बहुत दुखी होती है और रोने लगती है और उसकी ऐसी कंडीशन देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है, उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। तभी उसके पास मॉन्स्टर बच्चा आता है और उसे देखकर रो रहा होता है। वो उस तलवार को अपने हाथों से निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ कट जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है, लेकिन वो तलवार को निकाल ही देता है। हालांकि इस दौरान उसके हाथ काफी घायल हो जाते हैं और वो बहुत दुखी होता है। वो लगातार रोए ही जा रहा था और तभी हम देखते हैं कि उसके खून से तियानियन फिर से ठीक होने लगता है। उसके घाव भरने लगते हैं और वो तलवार भी उसके खून के संपर्क में आने से फिर से नई हो जाती है। और जब वो मॉन्स्टर जियावलन के पैरों से कुचलने वाला होता है तभी तियानियन वहां आकर उसके पैरों को उसी तलवार से रोक लेता है, जिससे उसके पैर घायल हो जाते हैं। इसके बाद उसकी दादी उसको अपने खानदानी पैंतरों को यूज करने के लिए कहती है। जैसे ही उस पैंतर को यूज करता है वैसे ही तलवार जलने लगती है और तियानियन उस तलवार से मॉन्स्टर के पेट में मार देता है, जिससे उसका पेट पूरी तरह से फट जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। और इससे वो मॉन्स्टर बच्चा भी बहुत खुश होता है। इधर रानी के वफादार मॉन्स्टर भी लियू गैंग की मदद से उस हंटर को कैद कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों उसे गुड बाय किस देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि तियानियन की दादी उसे पहला सिक्का देती है और बताती है कि तुम अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरे हो, ये उनकी ओर से तुम्हारे लिए पहला सिक्का है। इसके बाद जियावलन उसे बताती है कि इस सिक्के को लेने के बाद तुम एक मॉन्स्टर हंटर बन जाओगे और वो खुशी से उस सिक्के को ले लेता है। और इधर वो मॉन्स्टर बच्चा अपने हाथों को चाट रहा था और बहुत खुश था। इसके बाद जब रानी के दोनों वफादार वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो मॉन्स्टर बच्चा नहीं मिलता, जिससे उन्हें लगता है कि वो लोग उन्हें खा गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तियानियन उसे उन्हीं गांव वालों के साथ छोड़ने के लिए जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अपने लोगों के बीच रहना पड़ेगा क्योंकि तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकता क्योंकि ये सही नहीं होगा। इस दौरान तियानियन और वो मॉन्स्टर बच्चा बहुत दुखी होते हैं और जाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन तियानियन उसे जबरदस्ती जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। इस दौरान वो बहुत रो रहा होता है और तभी उसे याद आता है कि उसके पिता ने भी उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। इसके बाद वो मॉन्स्टर बच्चा रोते हुए वहाँ से चला जाता है और तियानियन भी वहाँ खड़ा चुपचाप रो रहा था। इसके बाद जब जियावलन उसे पूछते कि तुम अब कहाँ जाओगे तो वो बताता है कि मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए जाऊंगा और फिर दोनों साथ में उसके पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर वो मॉन्स्टर बच्चा दुखी होता है और जब वो जा रहा होता है तो उसे खरगोश दिखता है, जिसे वो उठाकर खाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि तियानियन को ये सब पसंद नहीं था। इसके बाद वो एक फल उठाकर खाता है और खुश हो जाता है, लेकिन तियानियन की गैर मौजूदगी में वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था।
और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।